नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आरंभ में। सामान्य ज्ञान सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पीडीएफ नोट्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि इस सीरीज के 5 से 7 वीडियो होने पर ये योजनाओं का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में कल जब यूट्यूब की लाइव क्लास होगी 6 अगस्त 2 बजे, कल 2 बजे जो लाइव क्लास होगी उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया जाएगा। शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले योजना अब आएगी आज, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना में भी क्या हुआ है कि एक स्टडी रिपोर्ट सबमिट की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है लाइटनिंग अप लाइव्स थ्रू कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। ये जो रिपोर्ट है वो प्रोफेसर एस के बरुआ ने तैयार की है, जो कि आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू करवाई। ये 10 मार्च 2016 को स्वीकृति मिली थी। इस योजना को लागू नहीं हुई है, इस योजना को स्वीकृति मिली है 10 मार्च 2016 को। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। इस योजना में एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की नगद सहायता दी जाती है। इसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने बजट में करी थी, वार्षिक बजट में। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो केवल 12 रुपये होता है। मतलब साल के आपको केवल 12 रुपये देने होते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 17 साल के लोग ले सकते हैं। फिर आती है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 9 मई 2015 को लागू हुई। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में होती है या नेचुरल डेथ होती है, दोनों ही केसेस में उसको प्रीमियम मिलता है, उसे कवर मिलता है। ठीक है। जो आपकी ये योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी आपकी 9 मई 2015 को लागू हुई थी। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 330 रुपये है और कवर इसमें मिलता है 2 लाख का, चाहे मृत्यु दुर्घटना में हो या वो नेचुरल डेथ हो। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति ले सकता है जिसका खाता हो। फिर आपकी आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का जो शुरुआत है वो हुआ था शुभारंभ 24 जून 2015 को। उसके बाद 2018 में अगस्त में ये समाप्त हो गई थी। फिर इसको अनिश्चितकालीन समय तक के लिए, हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया है। जो ये अटल पेंशन योजना है वो इसलिए है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, ठेले लगाते हैं, रोजंदारी और जो मजदूरी करते हैं, उनको जब बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो उनके पास आय का कोई जरिया नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए उन्हें आय सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इस जो अटल पेंशन योजना है इसकी प्रशासित करता है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र के अंतर्गत आता है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, PFRDA। ठीक है। इस योजना में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 से 10,000 रुपये तक कर दी गई है। इसके बाद आता है आपका अटल, ये अटल गलत लिख दिया है इसमें। इसके बाद आता है आपका अमृत अभियान या अमृत योजना, जो 24 जून 2015 को शुरू करी गई। इस योजना के अंतर्गत आपका स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो 2 योजनाएं हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म। इस योजना के अंतर्गत आपको 100 स्मार्ट सिटी बनाने हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने हैं तो आगे आपकी स्मार्ट सिटी योजना। 50 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाना प्रधानमंत्री आवास योजना।
इसके बाद आती है आपकी डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, मैं यही काम करता हूँ उमंग में, मेरे लिए सबसे खास योजना है। तो डिजिटल इंडिया मिशन क्या है कि सभी सरकारी योजनाओं को, डिपार्टमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उसके लिए उमंग काम कर रहा है। इसके अलावा सर्विस नाउ है, ई डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिजिटल तरीके से सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट से आपको मूल निवासी चाहिए, जो चाहिए सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। इसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो 1 जुलाई 2015 को लागू करी गई थी। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर आती है आपकी स्किल इंडिया मिशन, जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ, 15 जुलाई 2015 को लागू करी गई। इसका टारगेट है 2022 तक देश के युवाओं में स्किल डेवलप करना। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल इंडिया मिशन का ही हिस्सा है, जिसके अंतर्गत जब आप ITI में एडमिशन लेते हैं तो उसकी जो फीस है उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। इसमें एक क्वेश्चन और कहाँ बन सकता है कि 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का निर्माण किया गया। उसका काम है कि ITI में जो आपका प्रशिक्षण हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो रिजल्ट है उसका मूल्यांकन करना, उसे प्रमाणित करना और देश में ITI को विकसित करना और नए नए ITI खोलना। इसके बाद आती है आपकी दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ये योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। स्पर्श का अर्थ है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी। इस योजना में कक्षा 6 से लेकर 9 तक के छात्रों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। 40 छात्रों को मिलती है टोटल, पूरे देश में ये स्कॉलरशिप 6,000 रुपये एनुअल पे। इसके बाद आपकी कुछ योजनाएं और हैं जो मैंने सीधे नोट डाउन करी हैं, डिटेल नहीं लिखा है। जैसे कि आपकी आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये 25 जुलाई 2015 को लागू की गई थी। इस योजना में क्या है कि देश के गाँव को आपको विद्युतीकरण करना है। हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आपको पहुँचानी है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना है, प्लस मॉनिटर करना है। ये 3 काम इस योजना के हिस्से हैं। इसके बाद आती है आपकी सागरमाला परियोजना, जो कि 31 जुलाई 2015 को शुरू करी गई थी। सागरमाला परियोजना का लक्ष्य है जितने भी देश के पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनको रेलवे नेटवर्क से और रोड नेटवर्क से कनेक्ट करना है, क्योंकि पोर्ट अभी पूरी तरीके से रेलवे और रोड से कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद आती है आपकी उदय योजना, जो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लागू करी गई थी, शुभारंभ किया गया था। जो उदय है, उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं उनको घाटों से उबारना, उनको आर्थिक रूप से मजबूती देना, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ये 22 फरवरी 2016 को शुरू करी गई थी। इसमें गांव का क्लस्टरों के आधार पर विकसित करना है। मतलब आप एक गांव को विकास ना करके कई सारे गांव एक साथ लेके उनका एक क्लस्टर बना के फिर उनको विकसित करना है। उसके बाद आती है आपकी सेतु भारतम योजना, जो 4 मार्च 2016 को शुरू करी गई थी। इसे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2016 को शुरू करी गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं उनके रास्ते में अगर कहीं पे भी आपका रेलवे ट्रैक है तो वहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है उसे अवॉइड करने के लिए या तो अंडर ब्रिज बनाया जाए या ओवर ब्रिज बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये थी हमारी केंद्र सरकार की योजना है पार्ट 2। इसका एक वीडियो और बनेगा पार्ट 3, जिसके बाद केंद्र सरकार की योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। फिर हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे या एक, जिसमें हम मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, जितने भी तथ्य आपसे पूछे जा सकते होंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके टेबुलर फॉर्मेट में ऐड करूँगा। उसके बाद मैं आपको PDF अगले तीसरे लेक्चर में जो होगा, जो MP योजनाओं का लास्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेस्ट होगा 19 अगस्त को पहला जो ऑनलाइन टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, जहां पर मैं नज़र रख सकूं, डांट डपट लगा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।